Hello students. Today's topic is 2.9 electrostatics of conductors. कोई भी कंडक्टर होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. यहाँ पे हम जो कंडक्टर की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे जो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वो है टोटल 6 प्रॉपर्टी. ठीक है, एक साथ ना तो पढ़ेंगे ना तो समझेंगे, बाय वन सबको चांस मिलेगा. ठीक है, तो लेट्स गो. कि यहां पे बात कर रहे हैं कंडक्टर की. तो कंडक्टर मीन्स क्या, हम किसे कंडक्टर बोलते हैं? तो ज्यादातर हम जिसे कंडक्टर बोलते हैं उसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसकी सरफेस पे क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर फ्री टू मूव, मीन्स दे मूव रैंडम मोशन. वो फ्री है. रैंडम मोशन के लिए. और समटाइम्स दे कोलाइड विथ पॉजिटिव आयंस. वो पॉजिटिव आयन के साथ कंटिन्यूअस कोलाइड होते रहते हैं. बट एक बात क्लियर है कि इन अ कंडक्टर देयर इज नो करंट. यहां पे कोई करंट नहीं मिलता आपको. ठीक है, अगर करंट नहीं मिलेगा तो ये जो मोशन है वो एक नॉर्मल मोशन की जाएगी. कंटिन्यूअस मोशन, ड्रिफ्टिंग मोशन के लिए हम इसको प्रीफर नहीं करेंगे. करंट के लिए ड्रिफ्टिंग होना जरूरी है. ड्रिफ्ट होना, ड्रिफ्ट क्या है वो थर्ड चैप्टर में समझेंगे. फिलहाल आप ये समझो कि ड्रिफ्ट मतलब क्या. ड्रिफ्ट मतलब किसी भी चीज को, अगर हम लोग साइकिल लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल का टायर पीछे से घिस के ऐसे आ जाता है, तो दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्टिंग. ड्रिफ्टिंग का अगर एक बेस्ट एग्जांपल लूं तो आप लोग एक काम करो ना, एक मूवी है टोक्यो ड्रिफ्ट करके, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की 3rd या 4th इंस्टॉलमेंट है, तो वो आप चेक करो. उसमें आपको ड्रिफ्टिंग का पूरा डीप में नॉलेज मिलेगा कि ड्रिफ्टिंग क्या होती है, कैसे वो लोग बैलेंस करते हैं ड्रिफ्टिंग को, वो सब. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ. हमें वो ड्रिफ्टिंग अभी नहीं करना है. आपको मैंने देखने के लिए बोला है ड्रिफ्टिंग. ठीक है, वो मूवी देखने का ड्रिफ्टिंग करना मत, वरना लेने के देने हो जाएंगे बेटा. सो देयर इज नो करंट ड्यू टू दिस मोशन. करंट नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. और जब तक फोर्स नहीं लगेगा हमें एक्सेलरेशन मिलेगा नहीं. ठीक है, और एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा तो ड्रिफ्ट नहीं मिलेगी. ड्रिफ्ट नहीं मिलेगी तो करंट नहीं मिलेगा. तो करंट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि फोर्स नहीं होता है. फोर्स नहीं होता है तो एक्सेलरेशन नहीं होता है. एक्सेलरेशन नहीं होता है तो ड्रिफ्टिंग नहीं होती है. तो ड्रिफ्टिंग नहीं होगी तो करंट नहीं मिलेगा. सिंपल बात है. तो उसकी पहली प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो. इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो. ओके, लेट्स सी. ज्यादातर कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उसके सरफेस पे हो जाते हैं. कहां हो जाते हैं? सरफेस पे. लेट अज्यूम कि कुछ चार्ज है वो उसके अंदर है, कुछ चार्ज है वो उसके अंदर है. ये रहा आपका कंडक्टर. ठीक है, उसके अंदर कुछ चार्ज मैंने डाल रखे, अभी प्लस, कुछ माइनस. ठीक है, कुछ प्लस कुछ माइनस मैंने डाल के रखे. अब ध्यान से देखना कि अगर मैं इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करूं तो मतलब मैंने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से भी जाएगी. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन होती है जहां हम पॉजिटिव चार्ज
से डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं और नेगेटिव चार्ज तक वो डायरेक्शन हम लोग दे देते हैं। दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लेफ्ट साइड है वो पॉजिटिव हो जाती है, राइट साइड है वो पूरी नेगेटिव हो जाती है, जिसके कारण ये जो सारे के सारे चार्जेस है उसमें एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। तो फोर्स लगेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है दे अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव है दे अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अभी मुझे ये डॉटेड की रिक्वायर नहीं है, मैं आपको प्रॉपरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके देता हूं अंदर। ठीक है, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, E, चलो अभी E रखो, E एक्सटर्नल लिखना था बट E रखो। ठीक है, पर होगा क्या, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है चार्ज है तो फील्ड होगा, वो क्लियर है, चाहे आपको आप उसे फील्ड में रखो या ना रखो। तो इसमें भी आपको एक फील्ड मिलेगी, दैट्स कॉल्ड इंड्यूस, दैट्स कॉल्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात और समझना। पहले मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डाला। ठीक है, ये नॉर्मल मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है। अभी होगा क्या कि अंदर जो फील्ड आएगी ये ग्रीन कलर वाली, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, तो फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आएगी चार्ज पे, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन F इज इक्वल्स टू QE, फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स लगेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड जाएंगे, पॉजिटिव राइट साइड पे आयंस आएंगे। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो लेफ्ट राइट जाएंगे, ये लेफ्ट पे ये राइट पे। कहां तक जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो पहले थोड़े जाएंगे, फिर और थोड़े, फिर और थोड़े, फिर और थोड़े, फिर और थोड़े। अब ध्यान देना, जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस बैलेंस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जैसे ही यहां पे सरफेस पे आ जाते हैं, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। ठीक है, तो अगर ध्यान से सुनना, अगर ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो स्ट्रांग होगा तो यहां पे कलेक्शन चालू रहेगा। कब तक चालू रहेगा? चलो एक छोड़ो, अभी ये देखो, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो ये कलेक्शन चालू रहेगा। ठीक है, कलेक्शन जितना चालू रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाएगी अंदर की साइड पे, जिसे हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अंदर की साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस बनती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसको अपोज कर देगी, बैलेंस कर देगी कि भाई तेरे पास जितना फील्ड है ना, मेरे पास भी उतना है, ऑपोजिट में है, अभी तू मुझे कुछ नहीं कर सकता। तो होगा क्या, जब ये इसे अपोज कर देगी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल एंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो होगा क्या, जो अंदर के बाकी चार्ज, बाकी मतलब वो चार्ज जो अभी सरफेस पे नहीं आए हैं, वो चार्ज की बात करो, बाकी जो चार्ज है उसके ऊपर अभी कोई फोर्स लगने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर की साइड पे, इसे इस तरफ लेके आओ, अंदर की साइड पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है तो E जीरो तो F0। अभी यहां पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज वहां पे इंड्यूस होगा नहीं। ठीक है, तो इतना सब कुछ प्रोसेस होने के बाद अंदर फील्ड कितना मिला? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड is equals to 0. Okay, inside a conductor electrostatic field is 0.
कैसे कि बाहर का फील्ड होता है, कलेक्शन शुरू करता है, कलेक्शन जैसे जाएगा फील्ड इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। कब तक इंक्रीज होगी? जब तक बैलेंस हो जाती है। जैसे ही बैलेंस होती है अंदर का फील्ड जीरो बन जाता है। फील्ड जीरो मतलब फोर्स जीरो, फोर्स जीरो मतलब प्रोसेस स्टॉप हो गई। जब स्टॉप हुई तो फील्ड कितना था? जीरो। ठीक है। सेकेंड, ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस, चलो वो तो पता है हमें कि भाई ऑलवेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, अगर हम लोग स्फीयर की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑलवेज नॉर्मल होती है, आउटसाइड हो जाती है, लाइक दिस। ये पता है, अलग तरीके से सोचते हैं। सपोज अगर फील्ड नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा? तो क्रॉस होगी भाई। चलो देखते हैं क्रॉस होती है तो क्या होता है। अगर क्रॉस होगी तो कंपोनेंट्स बनाएगी, ठीक है। कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे वो ध्यान से देखो। एक कंपोनेंट्स पैरेलल होगा और एक तो पता ही है नॉर्मली होगा, ठीक है। एक कंपोनेंट पैरेलल, एक कंपोनेंट नॉर्मल। पर ये जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कंपोनेंट को हम लोग टेंजेंटियल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंटियल कंपोनेंट्स। मतलब वो सरफेस पे, सरफेस के कांटेक्ट से जाता है, सरफेस के कांटेक्ट से, ऐसे सरफेस से कांटेक्ट से जाता है, ठीक है। अगर सरफेस के कांटेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ओके, उसकी सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो उसकी सरफेस पे ये जो टेंजेंटियल कंपोनेंट है वो फोर्स क्रिएट करेगा। किसके ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा? जो चार्ज सरफेस पे है। अगर सरफेस चार्ज पे वो फोर्स क्रिएट करेगा तो सरफेस चार्ज एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होगा तो वो ड्रिफ्ट करेगा, और ड्रिफ्ट करेगा तो करंट प्रेजेंट होगा, करंट मिलेगा। लेकिन हमारी नॉर्मल कंडक्टर की बात क्या कहती है कि भाई उसकी सरफेस पे कोई करंट नहीं मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई और डायरेक्शन में तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस होगी तो दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। पैरेलल कंपोनेंट है जो सरफेस के, वो टेंजेंटियल कंपोनेंट से नाम के जाना जाता है। वो टेंजेंटियल कंपोनेंट सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन से उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स होगा वो चार्ज को एक्सेलरेट करवाएगा। एक्सेलरेट करने से वहां पे ड्रिफ्ट क्रिएट होगा, और जो ड्रिफ्ट होगा वो करंट जनरेट करेगा। लेकिन हमारी बात क्या होती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, सॉरी करंट जो होता है वो कंडक्टर की सरफेस पे मिलता नहीं है हमें। सिंपल बात है, क्लियर। अभी चलो थर्ड कंडीशन देखते हैं। नो एक्सेस चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के ऊपर चार्ज कहां होता है? बाहर होता है। सिंपल। देखो इधर, ये जो कंडक्टर है उसके ऊपर चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर मैंने गाउसियन सरफेस लिया, कोई गाउसियन सरफेस ऐसे करके, तो उसके अंदर कोई भी चार्ज इसके अंदर इंड्यूस होगा नहीं। और अगर चार्ज इंड्यूस नहीं होगा तो
स्टेटमेंट राइट है कि नो एक्सेस चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। ठीक है, चलो एक दूसरा दिखाता हूं। सपोज अगर चार्ज कंडक्टर के अंदर भी हो गए तो क्या होगा? ठीक है, जब आप गाउशियन सरफेस लोगे तो कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक साथ आएंगे, और ये जो गाउशियन सरफेस है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है उसे एनक्लोज करेगा। अभी मेरे फिगर के हिसाब से अंदर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है, तो मतलब क्या हुआ? Q0। ओके, तो एक्सेस चार्ज में मिलेगा नहीं कोई भी सरफेस का, मतलब सरफेस के अंदर भी अगर कुछ होगा, ठीक है, तो की बात, वरना वैसे तो कंडक्टर में ऊपर ही होता है तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर अंदर की बात भी सोचे तो ये क्लियर है कि जब भी ये एनक्लोज होगा तो प्लस माइनस एक साथ कवर करेगा और Q इक्वल्स टू 0 बनाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है। फोर्थ, electrostatic potential is constant over the surface and inside its value equals to surface. Let's see. ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यूज करो। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है 0, ले लिया मैंने 0। ठीक है, अभी पोटेंशियल मतलब कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी चार्ज को यहां पे लेके आओ सरफेस पे, ठीक है, कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो सरफेस पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो था सपोज V1। क्लियर? तो अभी मुझे अंदर भी लेके जाना है, तो मैंने कहा यहां कोई पॉइंट सिलेक्ट किया V2, ठीक है, तो इस पॉइंट को कोई नाम दे दो, क्योंकि नाम तो हर एक को चाहिए। सो चलो लिखो कि भाई इनफाइनाइट टू P तक कोई चार्ज लेके आया, यूनिट चार्ज, ठीक है, तो यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क मुझे करना पड़ा वो था V1 प्लस V2। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ 0, देयरफॉर पोटेंशियल इज इनसाइड 0। फील्ड ही नहीं है तो वर्क काहे का? 0। सो V इज इक्वल्स टू V1। तो अंदर लेके आए लेकिन वर्क कितना? V1 जितना। V1 मतलब सरफेस तक का। इनसाइड इट्स वैल्यू इक्वल्स टू सरफेस। अगर अंदर भी लाना है तो वैल्यू सरफेस जितनी ही होगी, उससे ज्यादा होगी नहीं। फिर से देखो, इनफाइनाइट से P तक लाना है यूनिट चार्ज को, तो पोटेंशियल इसे ही वर्क बोलेंगे V1 प्लस V2। अंदर तो फील्ड है नहीं तो V2 0 हो जाएगा इतने के लिए, तो V2 0 तो V1, तो इतना जो वर्क हुआ उसके बाद अंदर आप कहीं भी उसको घुमाओ, कहीं भी लेके, कोई वर्क नहीं है क्योंकि फील्ड ही नहीं है, तो V इक्वल्स टू V1। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, electric field at surface of conductor is sigma by epsilon 0 n caret. Let's see. ये मैंने कंडक्टर लिया है, उसके ऊपर कुछ चार्जेस आपको बना के देता हूं। ये रहे चार्जेस, ठीक है, आउटर। क्यों? थर्ड, नो एक्सेस चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, तो मुझे अंदर तो चार्ज ड्रॉ करना ही नहीं है। टेक अ पिल गाउशियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गाउशियन सरफेस। सिलिंड्रिकल गाउशियन सरफेस इज लुक लाइक अ पिल। पिल मीन्स कैप्सूल, जो दवाई के लिए आती है ना कैप्सूल, वो। ये देखो, आधा मैंने अंदर लिया, आधा मैंने बाहर लिया, ठीक है, तो अंदर तो कुछ है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0,
और जो बाहर लिया है उसका फील्ड मुझे परपेंडिकुलर मिलेगा ये डायरेक्शन में, ई। ओके, तो फ्लक्स किसे बोलते हैं? तो कि फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। क्यू मतलब ये जो चार्ज एंक्लोज हुआ वो। सरफेस की बात करें तो सरफेस प्रॉपर्टी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। ओके, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल्स टू ए और इट्स सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन जीरो। ये कैंसल्ड, therefore electric field is equals to sigma by epsilon zero। ठीक है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, सिग्मा। सिग्मा पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटसाइड होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर सिग्मा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, अंदर की ओर जाएगी। तो इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन एन कैरेट, जैसी सिग्मा वैसा डायरेक्शन। पॉजिटिव सिग्मा के लिए बाहर, नेगेटिव के लिए अंदर। ओके, एंड 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग नया वर्ड है, बहुत सारी मोबाइल गेम में मिल जाएगा। शील्ड होना, प्रोटेक्ट होना, ठीक है, प्रोटेक्शन कर रहा है ये शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है वो प्रोटेक्शन करेगा। और प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग देखें तो सपोज एक कार है, ठीक है। अब मॉडल पे मत जाओ, ये अमिताभ बच्चन के स्टाइल की कार है, अभी की कार नहीं है। और मार्केट में ऐसी शायद अवेलेबल भी नहीं हो, तो लेने मत जाना पापा को बोल के। तो ये कार है। अगर सपोज ये कार जो है वो पूरी किससे बनी होती है? कंडक्टर से। अगर स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बाहर बारिश चल रही है, ठीक है, और एक बिजली कड़केगी लाइक दिस, जोरदार, सिक्सैक सिक्सैक, बिजली कड़की, बादल गरजा, यहां पे आई, सारा का सारा चार्ज जो है वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये ठीक है। लेकिन अंदर जो आदमी बैठा है, ये जो आदमी अंदर बैठा है उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगेगा नहीं ये चार्ज का, ना तो उसके ऊपर कोई फील्ड रियलाइज होगा, क्योंकि नो एक्सेस चार्ज इनसाइड। जो भी होगा वो ऊपर होगा, अंदर कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए जब भी बिजली गिरती है अंदर वाले आदमी को कभी भी झटका नहीं लगता है, क्योंकि वो अंदर सेफ है, वो सेफ है, शील्ड में है। दैट्स व्हाई नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कैसे भी पूछ सकते हैं। ये आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल के लिए भी कभी कभार आती है, और स्पेशली ट्रू फॉल्स वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे जहाँ पे रीजन एंड असर्शन होते हैं, वहाँ पे आपको ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। लिख लो या तो स्नैपशॉट ले लो।